आज मैं आपको एक नक्श बताने जा रहा हूँ। शायद ये नक्श मैंने पहले आपको बताया है, लेकिन आपने इसकी तरफ तवज्जो नहीं किया है। और फिर आप कहते हैं मौलाना जी यार अमल कैसे देते हैं। तो ये भाई ख्वाहिश है, हर शख्स ख्वाहिश कर रहा है, लेकिन ये है कि जायज़ नाजायज़ के मामला कोई देख ही नहीं रहा है। भाई आपने अगर ये अमल करना है तो आपने जायज़ नाजायज़ का मामला तो ज़रूर ये फ़र्क तो रखना है। अब गौर तलब नुक्ता मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं शहवत बांधने के लिए किसी पर बंदिश किस तरह करता हूँ। सबसे पहले जो है वो ये यकीन होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। जायज़ काम जहाँ पर हो वहाँ पर आप इस अमल से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर जायज़ नहीं है तो फिर आप इस काम में हाथ ना डालें, रजत हो जाएगी। मैं सही बता रहा हूँ, कुरान और सुन्नत मेरे पीछे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आप देख लें तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं जो बात बोल रहा हूँ वो आप ज़रा तवज्जो सुनें। ये जायज़ सूरत में करना है कि आपको पता है कि औरत है या मर्द वो बदफैली में मुब्तला है, ज़िना कर रहे हैं, ज़िना के चक्करों में रात दिन चक्करें लगा रहे हैं। ये है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं पेशावराना, उनकी आदत है ये। तो भाई आपने उन पर बंदिश करनी है शहवत बांधने के लिए। नियत करें, अगर नियत अच्छी हो तो इंशाअल्लाह आपको सवाब भी मिलेगा। अब ये जो नक्श है ये ख़ास मर्द और औरत के लिए सिर्फ शहवत बांधने के लिए होता है। अब ये देखें, इसमें एक नक्श है हिंदी, ठीक है। इसका मुंह जो है वो नीचे है। आप देखें इसका मुंह जो है वो नीचे है, 3 कोने वाला नक्श है, लेकिन इसका मुंह नीचे है। इसकी भी एक वजह है। ये जो वजह है ना, ये किताबों के अंदर नहीं है, ये बुजुर्गान दीन के राज़ों में से एक राज है। तो वो आप इसको देखेंगे, इसके नीचे इसका मुंह है वो क्यों है, इसकी वजह उन्होंने लिखी है। और इसी तरह ये नक्शे मुसल्लस सनूबरी, इसको आप देखें, इसका मुंह ऊपर है 3 कोने वाला, जबकि हिंदी नक्श जो कहलाता है उसका मुंह नीचे है और इसका मुंह ऊपर है जो कोना है। तो ये फ़र्क है, ठीक है। ये एक ज़ाती इनके अंदर फ़र्क है। इसको पुर करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले नहस वक्त का इंतज़ार करें। कमरदर अकरब हो या किसी भी नहस वक्त में आप जो है वो इसको लिखेंगे। सितारा जो है वो ज़ोल होना चाहिए या मरीख, इसमें आप इसको करें, उसके अलावा नहीं। अब आपने उस सितारे के मुताबिक बखूर भी जलाना है। अब आप जिस मर्द की बंदिश कर रहे हैं तो उस मर्द का नाम, उसकी वालदा का नाम, ये आदाद उसमें आप शामिल कर लें। अब इसमें हरूफ इल्लत आपने शामिल कर लेने हैं। हरफ इल्लत 3 है, अलिफ वाव या, इनके आदाद 17 बनते हैं। ये 17 आदाद आप उसमें शामिल करेंगे, ठीक है। मतलब और उसकी वालदा और ये आदाद। अब मैं आपको 3 अस्मा दे रहा हूँ, या काबिदु या मुज़िल्लु या मुहैमिनु। इनमें से कोई एक इसम लेकर उसके अंदर डाल लें। अगर आप या काबिदु उसमें डाल रहे हैं तो काबिदु के जो आदाद हैं वो है 903। अगर आप या मुज़िल्लु उसका डालना चाहते हैं तो इसके आदाद हैं 770। अगर या मुहैमिनु इसके आदाद आप डालना चाह रहे हैं तो 145 आदाद हैं इसके। अब इन आदाद में से आप एक इसम पहले रखते देखें, और जो मैंने बताया हरूफ इल्लत के आदाद 17 और मतलूब और उसके वालदा के नाम के आदाद ये डाल दिए। इन आसमा में से कोई एक इसम डालें और तमाम में से 12 नफ़ी करें। 12 नफ़ी करने के बाद 3 पर तकसीम करें। अगर कसर आ रहा है तो फिर आप दोबारा सारे आदाद को जोड़ एक इसम और उसमें शामिल कर लें। उसके शामिल करने की वजह से कसर ना आए। कसर आता है, जी हाँ, कसर जब आता है तो कसर की वजह से नक्श में वो तासीर नहीं रहता, कम काम करता है। लेकिन ये नक्श जो आपने खास तरीके से पुर करना है उसमें कसर नहीं आना चाहिए। अब आप देखें, एक और आपने या मुहैमिनु डाल दिए, उसके अंदर 145 आदाद जमा कर लिए। 12 नफ़ी करने के बाद आपने तकसीम किया, 3 पर बराबर तकसीम हो गए तो फिर सही है। नक्श की चाल भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये है, अब जो मर्द के लिए आप नक्श पुर करेंगे वो ये है जो नक्श मुसल्लस सनूबरी कहलाता है, जिसको पुर करेंगे। औरत के लिए पुर करना है तो जिसका मुंह नीचे है उसको आपने पुर करना है। अब इनके दोनों को वजूहात जो मैंने वो आपको लिखकर समझाए हैं, वो अल्फाज से नहीं बताए, कुछ अल्फाज ऐसे हैं शर्म व हया के लिहाज से मैंने लिख कर दिखाए हैं आपको। अब आप ये इस तरह काम करेंगे। अब इसको लिख कर आप एक देसी ताला लेंगे,
देसी ताला लेकर फिर उसमें किसी कोरे सुकोरे वगैरह उसमें आप इसको डाल के बंद करके अच्छी तरह से, फिर पानी जहाँ बहता है, जहाँ दरिया किनारे, समुद्र किनारे जो नमी है पानी की, वहां पर आप जो है किनारे पर इसको दफन कर दें। 1.5 फुट जो है 2 फुट इसको नीचे दफन कर दें। जब तक ये ताला खुलेगा नहीं तब तक इनकी शहवत नहीं खुलेगी, मर्द हो या औरत, एक को बांधना है आपने। ठीक है, मर्द के लिए मैंने नक्श दे दिया, औरत के लिए भी। ये दोनों चाल इसके अंदर हैं। बस आप इसको जो लिखेंगे वो 1 से अपना 9, 10 जहाँ तक ये ख़त्म हो, ये चाल है नक्श की। अव्वल हिस्सा पहले में रखे, फिर अब मैंने ये जो बनाया है इसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह आप जो है वो खोर के अंदर इसको बंद करेंगे। अब ये ताला देखिए इसके अंदर बंद है। ठीक है, बंद करके ताबीज़ मैंने ऊपर से लगा दिया और फिर चाबी को घुमा के बंद कर दिया और इसके अंदर रख दिया, इसको तोड़ कर इसके अंदर रख दिया, क्योंकि मेरे पास और बर्तन नहीं था तो इसके अंदर मिट्टी के नए बर्तन में इसको रख दिया। अब मैंने इस भंडार के अंदर इसको रख के अब मैंने इसको, ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, आटे से बंद कर दिया। पहले तो गोंद से मैंने ग्लू से अपना उसको बंद कर दिया, फिर मैंने आटा लगा लिया। अब देखिए ये बंद है। अब आप इसको दफन जाके करेंगे। जब तक ये खुलेगा नहीं, चाबी नहीं खुलेगा, तब तक उस शख्स की जो है वो शहवत नहीं खुलनी है। ये हमारा आज़मूदा और तजर्बेकार अमल है, जाएं आप करें। शर्त क्या है? जायज करेंगे, नाजायज आप इसको नहीं करेंगे, जायज करेंगे। नाजायज करने की आपको इजाजत नहीं है। हाँ बेटा, अगर आप करोगे ना तो फिर रजत भी होगी, आप देखेंगे, फिर भुगतेंगे खुद। जो आप किसी और के लिए कर रहे थे वो आपके ऊपर लौट आएगा, आप खुद इसमें घिर जाएंगे, क्योंकि ये जायज काम के लिए हम दे रहे हैं ना, नाजायज काम के लिए तो नहीं दे रहे। अब आपकी मर्जी। हमसे कोई मशवरा वगैरह करना है तो व्हाट्सअप नंबर है 0344 64 85 971। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए तशरीफ लाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।